हेलो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सांपों से संबंधित एक बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे और वो जानकारी है विषैले और विषहीन सांपों में अंतर, अर्थात पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सांपों में क्या अंतर होता है। इस बात की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो को देख करके आप विषैले और विषहीन सांपों में अंतर करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर के आसपास जंगलों में या झाड़ियों में या पुराने घरों में सांपों को अक्सर घूमते हुए ज़रूर देखा होगा और यह भी पता होगा आपको कि इसमें से कई सारे सांप जहरीले होते हैं, परंतु कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से हमें कुछ नहीं हो सकता, अर्थात ये सांप नॉन पॉइजनस या विषहीन होते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को जो सांप काटते हैं उसमें से कुछ लोग सांपों के काटने से तो मर जाते हैं, परंतु कुछ लोग सांपों के काटने से नहीं मरते और बच जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यदि एक जहरीला सांप किसी आदमी को काट दे तो अगर समय से उसका इलाज ना हो पाए तो वो आदमी शायद ना बच पाए, लेकिन यदि किसी विषहीन सांप ने अगर किसी आदमी को काट दिया है तो वो आदमी बिना किसी इलाज के भी बच सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें सांपों के काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें सांपों से संबंधित ये जानकारी कि वो विषैला है या विषहीन है हमको नहीं पता होता है और इस चक्कर में हम तांत्रिक और झाड़ फूँक करने वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे समय रहते हुए उसका इलाज नहीं हो पाता और उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि यदि हम अपने आसपास सांप देखें तो हम उसको कैसे पहचान पाएँ कि ये सांप विषैला है कि विषहीन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विषैले और विषहीन सांपों में क्या अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं सांपों को पहचानने का फॉर्मूला नंबर 1। दोस्तों, जहरीले सांप चमकीले होते हैं जबकि गैर जहरीले सांप चमकीले नहीं होते हैं। दोस्तों, जनरली जो सांप जहरीले होते हैं, अर्थात जिसके काटने से व्यक्ति मर सकता है, वो देखने पर बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं, अर्थात हमको चमकते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु ऐसे सांप जो नॉन पॉइजनस या गैर जहरीले होते हैं वो थोड़े चमकीले कम होते हैं और विषैले सांपों की अपेक्षा उनकी चमक कुछ कम होती है। तो इस आधार पर हम चमकीले और गैर चमकीले को देख करके भी जहरीले और नॉन पॉइजनस यानी गैर जहरीले सांपों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं फॉर्मूला नंबर 2। जहरीले सांप का सिर चौड़ा व विशाल होता है जबकि गैर जहरीले सांपों का सिर पतला व संकीर्ण अर्थात नैरो होता है। इस बात को समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यह एक पिट वाइपर यानी जहरीले सांप का सिर है और इसका सिर काफ़ी चौड़ा है, जबकि जो भी नॉन पॉइजनस या नॉन वेनमस या गैर जहरीले सांप होते हैं उनका सिर जहरीले सांपों की अपेक्षा कुछ पतला होता है, जो इस चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि जहरीले सांपों का सिर चौड़ा होता है परंतु गैर जहरीले सांपों का सिर अपेक्षाकृत बहुत ही पतला और संकीर्ण होता है। तो चलिए अब जानते हैं जहरीले और गैर जहरीले सांपों में एक दूसरा अंतर। दोस्तों, जहरीले सांपों का साइड का भाग चौड़ा होता है जबकि गैर जहरीले सांपों का साइड का भाग संकीर्ण व लंबा होता है। इस बात को समझने के लिए इस किंग कोबरा यानी नाग के चित्र को ध्यान से देखिए। इसका साइड का भाग जो है वो काफ़ी चौड़ा होता है, अर्थात जितने भी पॉइजनस स्नैक होते हैं उनका साइड का भाग काफ़ी चौड़ा होता है, जबकि जो भी गैर जहरीले या नॉन पॉइजनस सांप होते हैं उनके साइड का भाग जहरीले सांपों की अपेक्षा कुछ पतला और संकीर्ण होता है। तो इस तरह से हम उसके साइड के भाग को देख करके भी आसानी से किसी जहरीले सांप
और गैर जहरीले सांपों में काफ़ी आसानी से अंतर कर सकते हैं, और यह अंतर एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी हमको जहरीले सांपों के बारे में दे सकता है। इसके बाद जानते हैं एक अगला अंतर जिससे हम गैर जहरीले और जहरीले सांपों में अंतर कर सकते हैं, और वो है कि जहरीले सांप के काटे हुए स्थान पर 1 या 2 पंक्चर होते हैं, जबकि गैर जहरीले सांपों के काटे हुए जगह पर त्वचा पर कई सारे छिद्र बन जाते हैं। दोस्तों, यह जानकारी हमको तब हो पाती है जब किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काट दिया हो, और काटे हुए स्थान को जब हम ध्यान से देखते हैं तब जाकर के हमको किसी जहरीले और गैर जहरीले सांपों में आसानी से अंतर पता चल सकता है। दोस्तों, जब कोई सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर पर या उसके मुंह में पाए जाने वाले दांतों के निशान उसके त्वचा पर पड़ जाते हैं। जैसे यदि कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके मुंह में पाए जाने वाले 2 नुकीले दांत वो किसी व्यक्ति की त्वचा में प्रवेश करा देता है, और इन्हीं दोनों दांतों के निशान उसकी त्वचा पर दिखाई देते हैं। अतः यदि किसी जहरीले सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया हो तो अगर उसकी त्वचा पे 2 दांतों के निशान दिखाई दें तो हमको स्पष्ट रूप से ये समझ आना चाहिए कि उस व्यक्ति को किसी जहरीले सांप ने काटा हुआ है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी गैर जहरीले सांप ने काट लिया हो तो उसके त्वचा पर 2 दांत का निशान नहीं पड़ता, बल्कि इसकी जगह पर उसकी त्वचा में ढेर सारे दांतों के निशान उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि गैर जहरीले सांपों के नुकीले दांत यानी जिसको फैंग कहा जाता है वो नहीं पाए जाते, और इस कारण से वो अपने मुंह में उपस्थित सभी दांतों से काटने की कोशिश करते हैं, और जिस कारण ये सारे दांतों के निशान उस व्यक्ति की त्वचा पर उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस चित्र में देखिए कि एक जहरीले सांप के 2 नुकीले दांत जिसको फैंग कहा जाता है वो उपस्थित है, परंतु एक गैर जहरीले सांप में ये फैंग नहीं पाए जाते, और इसी कारण से जब कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके फैंग के निशान उसकी त्वचा पर 2 निशान के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु गैर जहरीले सांपों के काटने से ये 2 नुकीले दांतों के निशान नहीं दिखाई दे पाते। दोस्तों, इसी प्रकार एक जहरीले सांप रैटल स्नैक के चलने पर खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है, जबकि किसी भी गैर जहरीले सांपों में ये रैटल नहीं पाया जाता है, और इस कारण से जब ये गैर जहरीले सांप चलते हैं तो किसी भी प्रकार की खड़खड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न नहीं हो पाती। दोस्तों, इस चित्र में देखिए यह एक रैटल स्नैक की पूंछ का चित्र है। इसकी पूंछ में कई सारे चूड़ियों के आकार के गोल गोल रैटल पाए जाते हैं, और जब ये रैटल स्नैक चलता है तो खड़खड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है, इसलिए इस सांप को रैटल स्नैक भी कहा जाता है। परंतु जब कोई गैर जहरीला सांप चलता है तो उसके शरीर पर कोई भी रैटल नहीं पाया जाता, और इसी कारण से उसके चलने से किसी भी प्रकार की खड़खड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इस तरह से भी हम एक जहरीले और गैर जहरीले सांपों में आसानी से अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और ख़ास अंतर होता है, जो जहरीले सांपों का सिर त्रिकोणीय या हीरे आकार का होता है, जबकि किसी गैर जहरीले सांपों का सिर गोल होता है। दोस्तों, इस आधार पे भी हम एक जहरीले और गैर जहरीले सांपों में आसानी से अंतर कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें एक जहरीले सांप का सिर त्रिकोणीय या हीरे के आकार का दिखाया गया है, जबकि एक गैर जहरीले सांप का शरीर का जो मुख होता है उसमें कोई त्रिकोणीय या हीरे के आकार का सिर नहीं पाया जाता, और इस कारण से एक जहरीले सांप और गैर जहरीले सांपों में हम आसानी से अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और अंतर होता है, जो है जहरीले सांपों के सिर पर हीट सेंसिंग गड्ढे पाए जाते हैं, जबकि किसी गैर जहरीले सांपों में यह गड्ढे नहीं पाए जाते। दोस्तों, इस चित्र को देखिए, इसमें एक जहरीले सांप के मुख में एक पिट पाया जाता है जो हीट सेंसिंग पिट कहलाता है, और इस कारण से सांप तापमान में चेंज को आसानी से महसूस कर सकते हैं।
लेकिन किसी गैर जहरीले सांपों में ये हीट सेंसिंग पिट यानी गड्ढे नहीं पाए जाते हैं और इस कारण से जनरली ये तापमान में चेंज को उतनी आसानी से महसूस नहीं कर पाते जितना कि एक पॉइजनस स्नैक कर पाता है। तो ये गड्ढे देख करके भी हम एक जहरीले और गैर जहरीले सांपों में आसानी से अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार एक खास अंतर और होता है और वो है कि जहरीले सांपों के मुंह में विष ग्रंथि यानी पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, जबकि गैर जहरीले सांपों के मुंह में यह विष ग्रंथि नहीं पाई जाती है। दोस्तों, किसी भी जहरीले सांपों के मुंह को जब आप ध्यान से देखेंगे खोल करके तो उसके मुंह में एक विष ग्रंथि यानी पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, जिसको वीनम ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पॉइजन ग्लैंड में उसका जहर भरा होता है और यही जहर एक पतली सी ट्यूब के रास्ते से उसके फैंग यानी नुकीले दांतों में प्रवेश करती है और जब ये सांप किसी को काटता है तो ये पॉइजन इस पॉइजन ग्लैंड से निकल के उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और इस कारण से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन किसी भी गैर जहरीले सांपों में ये पॉइजन ग्लैंड नहीं पाया जाता है और इस कारण से किसी पॉइजन ग्लैंड या नॉन पॉइजन ग्लैंड में अंतर हम आसानी से उसकी पॉइजन ग्लैंड को देख करके कर सकते हैं। इसी प्रकार एक खास अंतर और होता है और वो है कि जहरीले सांपों की आँखों की पुतली अंडाकार होती है, जबकि गैर जहरीले सांपों की आँखों की पुतली गोल होती है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह पहला वाला चित्र जो एक जहरीले सांप का चित्र है, इसमें उसकी आँखों की पुतली अंडाकार दिखाई दे रही है, लेकिन जब कोई नॉन पॉइजनस स्नैक होता है तो उसकी आँखों की पुतली अंडाकार न होकर के गोलाकार होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी सांप की आँखों को देख करके भी ये पता लगा सकते हैं कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। इसी तरह से जहरीले सांपों के सिर पर छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं, जबकि गैर जहरीले सांपों के सिर पर बड़े बड़े स्केल पाए जाते हैं और इन स्केल को देख करके भी हम आसानी से किसी जहरीले और गैर जहरीले सांपों में अंतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस चित्र में देखिए कि यह एक पॉइजनस स्नैक यानी जहरीले सांपों का सिर है और इसके सिर पर छोटे छोटे स्केल पाए गए हैं, लेकिन जब कोई नॉन पॉइजनस स्नैक होता है तो उसके सिर पर ये स्केल छोटे छोटे न होकर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उसके सिर पर पाए जाने वाले इन स्केल्स को ध्यान से देख करके भी हम उनमें आसानी से अंतर कर सकते हैं कि वो एक पॉइजनस स्नैक है या नॉन पॉइजनस स्नैक है। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान रख करके हम किसी भी जहरीले और गैर जहरीले सांपों में अंतर आसानी से कर सकते हैं और यदि किसी व्यक्ति को किसी सांप ने काट लिया है तो भी हम उस सांप को देख करके या उसके काटे हुए जगह को देख करके ये आसानी से बता सकते हैं कि इसको किसी जहरीले सांप ने काटा है या किसी गैर जहरीले सांप ने काटा है और फिर हम उसका इलाज तुरंत करवा के उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी सांप के द्वारा कोई व्यक्ति को काटा जाता है तो हमको तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। हमें किसी भी तांत्रिक या झाड़ फूँक वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।